में डायरेक्ट प्रोडक्शन या उत्पादन वाले में आ जाइए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं, प्रोडक्शन या उत्पादन। तो मिनरल्स में इनको जो कैटेगराइज किया जाता है वो तो आपको ध्यान है, धात्विक, और एक कौन सा है, अधात्विक, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक और नॉन मेटालिक। तो मेटालिक में दो कैटेगरी होती है, एक तो फेरस मेटल होता है जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, लोहांश धातु, और एक जिसमें फेरस नहीं होता, नॉन फेरस मेटल, अलोहे धातु। यानी धातु तो होता है लेकिन उसमें लोहे की मात्रा नहीं होती। तो जो धात्विक खनिज हैं जिसमें आयरन की मात्रा होती है, उनको याद रखने का एक तरीका बताया था आपको मैंने, KLMNT2 और K2। K2 से दो मीनिंग निकाले थे, कोबाल्ट और क्रोमाइट। कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन, टाइटेनियम, ये वाले आपको ध्यान रखने हैं, ये KLMNT2 से और K2 से। फिर इसी के अंदर दूसरा था जो महिला प्रिय खनिज, सोना, चांदी, प्लेटिनम। फिर दो जुड़वा बताए थे, सीसा और जस्ता। फिर जय के बाद वाला लाइन तय और तय, टिन, तांबा, फिर बासे, बॉक्साइट से प्राप्त होने वाला एल्यूमिनियम। पहले वाली लिस्ट में बताया था मैग्नीज, और इसमें मैग्नीशियम और एक लिक्विड मेटल मरकरी अपारक। तो ये वाली लिस्ट अच्छे से याद कर लेना है, और फिर बाद में सामने वाले को स्किप कर सकते हैं। उसमें एक दो मिनरल्स को ध्यान रखना, एक तो माइका और एक जिप्सम। और जो मिनरल जिनके आगे कले लगा हुआ आता है, जो बारीक मिट्टी के रूप में होते हैं, वो किस में मिलेंगे, अधातु में। जो स्टोन या पत्थर जितने भी होंगे वो अधातु में। जो कार्बनिक एनर्जी मिनरल्स हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो किस में, अधात्विक में। तो इसमें मेन एक तो अब्रक को याद रखो, अब्रक जिसको क्या बोलते हैं, माइका, और एक इसमें याद रखिए जिप्सम। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से धात्विक है या कौन से अधात्विक है, नॉन मेटालिक या मेटालिक कौन से है। फिर इनके प्रोडक्शन या उत्पादन में अपन मुख्यतः 4-5 जो जोन है वो कवर करेंगे। एक तो अपन कवर करेंगे इसमें मिनरल्स ऑफ अरावली बेल्ट, अरावली पेटी के खनिज। एक आपको आगे करवाया हुआ है मिनरल्स ऑफ अरावली रीजन, अरावली क्षेत्र के खनिज। एक राजस्थान में मुख्यतः वागड़ बेल्ट। एक नागौर के नाम से दो खनिज करवाए हुए हैं, जीटी, जिप्सम और टंगस्टन। और एक आपको कार्बनिक एनर्जी मिनरल्स यानी ऊर्जा खनिज। एक राजस्थान में 100% या एकाधिकार। इनमें से क्वेश्चन अधिक आते हैं आपके, यानी जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है वो लगभग इन्हीं 5-6 फॉर्मेट है, इनमें से अधिक निकाले जाते हैं। तो इसमें एक तो हम देखेंगे अरावली पेटी के खनिज। तो अरावली पेटी के अंदर अपन मुख्यतः मिनरल्स के जो 3 जोन बनाते हैं, जिसमें खनिज तो 5 आ जाते हैं अपने, जैसे ऊपर वाला है अपने कॉपर या तांबा, फिर इसके जस्ट पास में आयरन और लोहा इश्क, आयरन और के जस्ट नीचे की ओर है लेड, जिंक, पीबी, जेडन एंड सिल्वर। सीसा, जस्ता, और इन्हीं के साथ क्या निकलती है, चांदी। सीसा, जस्ता और चांदी, इनके जो माइनिंग एरियाज हैं वो एक साथ ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। तो इसमें अपने को अलग अलग याद नहीं करने। अब तांबे वाला जो एरिया है, उस तांबे में मेन पार्ट कौन कौन सा है, तो तांबे में मेन पार्ट तो होता है शेखावाटी, शेखावाटी और अलवर इस साइड में। फिर मध्य की ओर तांबा होता है अजमेर की ओर, जो लेटेस्ट माइंस है अजमेर की ओर, फेमस माइंस। और तांबे का बाकी जो एरिया वो मेवाड़ की ओर भी है। तो अकेले तांबे को अपन इस तरीके से याद रखेंगे कि तांबा है उसका डिपोजिशन तीनों ही क्षेत्र में है, नदन अरावली में, मिड अरावली में और सदन अरावली में। तो नदन अरावली में तो इसके जो क्षेत्र है वो मुख्यतः कौन से वाले हैं, शेखावाटी वाले, चूरू, सीकर, झुंझुनू, और इनके साथ एक और लिया गया अलवर, ये भी नदन अरावली में।
मध्य अरावली में से मुख्य लिया गया है अजमेर। सदर्न अरावली में मेवाड़, राजसमंद को छोड़ के बाकी जिले लेंगे अपन, एक तो उदयपुर, एक सामने वाला चित्तौड़ और एक भीलवाड़ा की जो लेटेस्ट माइंस है वो ध्यान रखना। शेखावाटी की और तांबा जो सबसे फेमस साइट है वो झुंझुनू की। उसके बाद में सीकर और चूरू की जो माइंस हैं, तो झुंझुनू वाली जो साइट है वो आपको याद रखनी है। एक तो कै के नाम से, एक ख के नाम से, एक च के नाम से और एक मै के नाम से। तो झुंझुनू में कैसे कोहलन की माइंस, कैसे सबसे फेमस है खेतड़ी माइंस, चा से चांदमारी और मैं से मदान कुदान। आजकल जो ज्यादा फेमस है एक तो मदान कुदान, एक चांदमारी, कोलन। खेतड़ी तो पहले ज्यादा फेमस थी क्योंकि अब काफी ज्यादा डीप बढ़ चुकी है खेतड़ी में, तो उससे प्रोडक्शन अब धीरे धीरे कम हो रहा है खेतड़ी वाले से। तो अब ज्यादा इंपोर्टेंट ये है कोलन, चांदमारी और मदान कुदान माइंस राजस्थान में किसके लिए फेमस है? कॉपर, तांबे के लिए। सीकर में है बन्नों की ढाणी, नीम का थाना। तो इसका मीनिंग अब ये नीम का थाना में चला गया। तो इसमें ऑलरेडी अपन पहले से भी यही लिखवाते थे, बन्नों की ढाणी, नीम का थाना। और नीम का थाना में आपको पता है एक सिविलाइजेशन या सभ्यता है जो तांबे से संबंधित है, गणेश्वर। तो ये हो सकता है नीम का थाना लोकेशन दे दे, हो सकता है बन्नों की ढाणी। चूरू के अंदर आता है बिदासर। कौन से सर? बिदासर। अजमेर की ओर हंस के नाम से याद रखिए, हंस के नाम से है से हनौती और सह से सावर। सावर को देख के गड़बड़ ये हो सकती है, जावर कर सकते हो एग्जाम में आप इसको। तो जावर है उदयपुर सीसा जस्ता के लिए फेमस, जहां से चांदी भी निकलती है, जबकि सावर अजमेर में लेटेस्ट माइंस में से है। ये थोड़ा अपडेट कर लेना, पुराने वाले स्टूडेंट्स को ये नहीं लिखवाए हुए है से हनौतिया। तो हनौतिया माइंस और एक ये सावर माइंस अजमेर। तो ये अजमेर के हंस से क्या निकलता है? तांबा। है से हनौतिया और सह से सावर माइंस। उसके बाद में उदयपुर में जो अलग डिस्ट्रिक्ट बना है, अंजनी सलूम्बर। तो ये जो अलग हुआ है क्या लेके अलग हुआ है? तांबा। तो ये अंजनी सलूम्बर साथ ही देते हैं एरिया। तो सलूम्बर जो अलग हुआ है क्या लेकर हुआ है? तांबा। तो सलूम्बर के पास क्या चला गया? तांबा। चित्तौड़ में भागेलवारी, भागेल और वारी। जैसे अंजनी सलूम्बर है ये उदयपुर से अलग हुआ है और गेल क्रिकेट से अलग हुआ है। गेल ने भी तो संन्यास ले लिया ना, तो इसका मीनिंग उसने भी क्या लेके? तांबा लेके। भीलवाड़ा की लेटेस्ट माइन से ये चर्चाओं में है देवतलाई, क्योंकि देवतलाई सिर्फ तांबे के लिए नहीं गोल्ड के लिए भी फेमस है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये भीलवाड़ा की कौन सी तहसील में आती है? कोटड़ी। हालांकि तहसील नहीं पूछेंगे, इसमें लोकेशन ही देंगे। देवतलाई माइंस राजस्थान में किसके लिए फेमस है? तो ये तांबे के लिए और गोल्ड डिपोजिशन और प्रोडक्शन के लिए। तांबा और सोना दोनों के लिए फेमस है। तो गोल्ड वाली में रिपीट होता है। तो अपने तांबे के अंदर अपने को ये मुख्यतः 3 लोकेशन देखनी है। एक तो नदन अरावली, शेखावाटी अलवर, मिड अरावली अजमेर और सदर्न अरावली में मुख्यतः राजसमंद को छोड़ के लगभग मेवाड़ है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा। उदयपुर में अंजनी सलूम्बर, चित्तौड़ में गेल, कौन सा गेल? भागेल और वारी, और भीलवाड़ा में लेटेस्ट माइंस देवतला। तो इनको एक साथ याद रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन लगभग तांबे से पूछते हैं, क्योंकि अरावली पेटी में से 3 खनिजों में सबसे इंपोर्टेंट तांबा है और उसके बाद में सीसा और जस्ता है। अलवर का नहीं बताया क्या? खोदरी पर। अलवर का अच्छा ऊपर।
खोदरीवा। अजमेर वाले तो ये ना हंस, हनौतिया और सावर। तो ये तो तांबे वाला कंप्लीट। लोहे वाला है अपने, एक तो जहां पे बैठे बैठे अपन आरपीएससी से लोहा लेने की तैयारी कर रहे हैं जयपुर, और एक जयपुर के पूर्व में दौसा। ऊपर लोहा है तोरावाटी में, सदन में लोहा है मुख्यतः उदयपुर और भीलवाड़ा में, उदयपुर और भीलवाड़ा। इसमें सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तो उदयपुर वाले नाथू वाला आता है, और एक जयपुर वाला मोरीजा बानोला। मोरीजा बानोल या मोरीजा बानोला, ये बानोला भी लिखा हुआ जाता है, कई बार बानोल भी आ जाता है, तो लेकिन सब दोनों साथ ही आते हैं। तो राजस्थान में मोरीजा बानोल रीजन है मुख्यतः किसके लिए फेमस है? लोहे के लिए। और दौसा के नीम के अंदर नेमला रायसेला। तो राजस्थान में नेमला रायसेला, तो नीम के अंदर भी क्या भरा हुआ है? लोहा। तो जयपुर के मोरीजा बानोला, दौसा के नेमला रायसेला। तोरावाटी की ओर मुख्यतः सीकर झुंझुनू दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सीकर और झुंझुनू। तो सीकर का डाबला, सिंगाना। सिंगाना के आगे कई बार ये खेतड़ी भी लिख देते हैं, सिंगाना खेतड़ी आता है तो भी अपने को यही मानना है। और लोहा नहीं हो तो सिंगाना खेतड़ी के कारण हम उसमें क्या मान सकते हैं? तांबा। दोनों में आते हैं वो। सिंगाना है लोहे के लिए और खेतड़ी मुख्यतः तांबे के लिए। तो शेखावाटी में सीकर डाबला और झुंझुनू का सिंगाना, तो इसको बोलेंगे डाबला सिंगाना। और उदयपुर में लोहा निकलता है नाथू से। नाथू में ना का मीनिंग, ना का मीनिंग है नाथरा की पाल, और थू से याद रखना है थुर हुंडे। ये आ सकता है इस बार क्वेश्चन। नाथरा की पाली या थुर हुंडे राजस्थान में किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए, लोहे के लिए। लोहा इस। और भीलवाड़ा में तिरंगा क्षेत्र। तो अपने तिरंगा में क्या है? लोहा। और अपने तिरंगा से कोई लोहा क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि तिरंगा के पास ही क्या है? लोहा। तो तिरंगा क्षेत्र लोहे के लिए फेमस है भीलवाड़ा की ओर। और एक पूर्व बनेड़ा, पूर्व बनेड़ा। पूर्व अलग आता है, एक पूर्व दरीवा भी आता है यहाँ पर। इनमें से जनरली क्वेश्चन कम आते हैं, वैसे अलग अलग जगह है। पूर्व बनेड़ा, पूर्व दरीबा, बनेड़ा। तो इसमें मुख्यतः तांबा भी मिलता है इस एरिया में, और आयरन और भी मिलता है। मुख्यतः पूर्व बनेड़ा वाला जो एरिया है उसमें लोहा, और एक पूर्व दरीबा के नाम से आता है उसमें तांबा। लेकिन ये मिक्स होते हैं तो इनको जनरली पूछते कम है। ये जो मिनरल्स हैं जहाँ पे मिक्सअप अधिक होता है, यानी ये जरूरी नहीं होता कि एक माइन से उसमें केवल एक ही खनिज निकलता है। गंदा पानी पीते हो, मेरा मतलब है इस कैन से, तो भाई रिप्लेस करो इसे विथ लिव प्योर स्मार्ट आरओ जो रेंट पर मिलता है। खनिज निकलता है, कई बार एक एक माइन से कई खनिज निकलते हैं। इस कारण ये वैसे कम फेमस है। तिरंगा क्षेत्र फेमस है मुख्यतः लोहे के लिए, आयरन ओर के लिए। मैन इसको याद रखिए। या फिर उदयपुर वाली ये दो माइंस है, ये ज्यादा पूछते हैं, नाथू वाली, नाथरा की पाल और थुरहुंडेर। या फिर सबसे फेमस जहां से आयरन और अधिक निकाला जा रहा था, मोरीजा बानोल। फिलहाल बंद है ये माइंस, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा बंद है या चालू है, सिर्फ मिनरल्स पूछे जाएंगे। तो लोहे में ये मुख्यतः तीन माइंस हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जो बचता है इसमें अरावली बेल्ट में सीसा, जस्ता और चांदी। लेड, जिंक एंड सिल्वर। इसका जो मेन प्रोडक्शन है या डिपोजिशन है वो तो है मेवाड़ में। मेवाड़ में मुख्यतः कौन से जिले में? भीलवाड़ा। सबसे फेमस माइन सभी भीलवाड़ा की है, पहले उदयपुर की थी, फिर राजसमंद और फिर उदयपुर। कुछ एक माइंस हैं जो राजस्थान के उत्तरी भाग में भी फेमस हैं, जैसे कि सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा और एक अलवर। यहाँ केवल स्टोरेज है, भंडारण है, उत्पादन नहीं है। जैसे अलवर के अंदर
गुडा किशोरी दास, गुडा किशोरी दास या गुडा किशोरी दास पूरा भी लिख दिया जाता है, वो ये गुडा किशोरी दास, प्रोडक्शन नहीं है इसमें से। तो गुडा किशोरी के पास क्या है? जुड़वा खनिज। जुड़वा का मीनिंग होता है पीबी एंड जेडएन, सीसा एवं जस्ता। और जब प्रोडक्शन होता है तो इनके साथ एक सब मिनरल्स या गौण खनिज के रूप में क्या प्राप्त होता है? चांदी। सवाई माधोपुर जहां रणथंभौर है उसके पास में आता है चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा, जब यहाँ मिनरल्स को खोजा गया था उस समय काफी लंबे समय तक ये एग्जाम में आता था क्वेश्चन। आजकल तो बंद हो गया है क्वेश्चन ये कि राजस्थान में चौथ का बरवाड़ा किसके लिए फेमस है? सीसा जस्ता और चौथ माता मंदिर के लिए। ये अरावली की पहाड़ियां जब करवाते हैं उस समय भी लिखवाते हैं आपको कि चौथ माता टेम्पल कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। और चौथ का बरवाड़ा किसके लिए फेमस है? पीबी और जेडएन, सीसा और जस्ता। अब जो प्रोडक्शन वाली, ये तो क्या डिपोजिशन वाली माइंस है सब एरिया में। यहाँ केवल भंडारण है, उत्पादन नहीं हो रहा। जबकि ये है डिपोजिशन और प्रोडक्शन एरिया, भंडारण और उत्पादन क्षेत्र, जिसमें कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी माइंस में से भीलवाड़ा की माइंस आती है, रामपुरा आगूचा और गुलाबपुरा आगूचा। लिखने में एरिया अलग अलग लिख रहे हैं लेकिन माइंस एक ही है, आगूचा। और उसके आसपास के एरिया उसमें कवर है, जैसे गुलाबपुरा और रामपुरा। तो उसमें आगूचा से पता लगेगा आपको। आगूचा भीलवाड़ा में दो शब्दों के साथ, एक बार तो फीमेल और एक बार मेल के साथ, एक राम के साथ और एक बार गुलाब के साथ। तो राम के साथ है तो रामपुरा आगूचा, गुलाब के साथ है तो गुलाबपुरा आगूचा। तो ये याद रखना, इसमें आगूचा आगूचा माइंस किसके लिए आएंगी? सीसा जस्ता। सबसे ज्यादा उत्पादन फिलहाल इसी माइन से हो रहा है। राजसमंद में राज के नाम से आएगा राजपुरा दरीबा, जबकि खोदरीबा अलवर, अलवर में है तो ऊपर है तांबा। अलवर में सिर्फ गुड्डा किशोरी दास है जिसमें सीसा और जस्ता। एक राजसमंद की आजकल लेटेस्ट माइंस हैं जो सिंधेसर के नाम से फेमस है। सिंधेसर एक छोटा है जिसको बोला गया है सिंधेसर खुर्द, और एक बड़ा है जिसको सिंधेसर कला। ये लेटेस्ट फेमस माइंस है सिंधेसर। जैसे उस साइड में है आगूचा आगूचा माइंस, यहाँ पे सिंधेसर सिंधेसर। सिंधेसर छोटा खुर्द है और बड़ा है वो कला। उदयपुर में जो फेमस है वो है जावर माइंस, जिसको जावर माल कहा जाता है। और यहाँ से सीसा जस्ता निकाल के उसको रिफाइंड कहाँ किया जाता है? देबारी। तो देबारी को भी लिखने में प्रोडक्शन में लिख दिया जाता है कि जावर माल और देबारी, लेकिन मेन प्रोडक्शन एरिया उदयपुर में कौन सा है? जावर, जिसको जावर माल रीजन कहा जाता है, जावर माल क्षेत्र। और ये राणा लाखा के समय राजस्थान की सबसे पुरानी सीसा जस्ता की माइंस है, जहां से राणा लाखा के समय से क्या निकाली जा रही है? चांदी। तो राजस्थान की प्राचीनतम जो सीसा जस्ता और चांदी की माइंस है वो जावर, लेकिन वर्तमान में मैक्सिमम प्रोडक्शन वाली माइंस है वो आगूचा। अब एशिया की सबसे बड़ी माइंस कहा जा रहा है आगूचा को, क्योंकि इसमें आगूचा और इसके आसपास की जगह सब शामिल हैं। तो इंपोर्टेंट अभी सीसा जस्ता में सबसे आगे जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। तो उसमें भीलवाड़ा को फर्स्ट रैंक दे देना। इस लड़के याद कर लेते हैं। वागड़ राजस्थान के दक्षिण वाले भाग को कहा जाता है बांसवाड़ा। इस साइड में डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इन तीन जिलों में मुख्यतः 4 मिनरल्स फेमस हैं, जिसमें बांसवाड़ा में आते हैं 2 मिनरल्स। जैसे गोल्ड या सोना अपने आप में एक कीमती धातु होता है। हर कोई व्यक्ति क्या करता है? गोल्ड या सोने को छुपा के रखता है। तो राजस्थान भी अपने नीचे नीचे किसको दबा के रखता है? गोल्ड या सोने को, क्योंकि हर कोई सोने का आनंद उठाना चाहता है। आनंद पूरा भूकिया, क्योंकि हर कोई सोने का क्या बैठा है? भूखा। तो यह जग भूखा बैठा है सोने का, तो आनंद पूरा भूकिया और जग पूरा भूकिया। क्वेश्चन मुख्यतः ये दिया जाता है आनंद पूरा भूकिया। अब एक लेटेस्ट माइंस हो रहे हैं यहाँ बांसवाड़ा में, घोटिया अम्बा, जो कि एक टेम्पल भी आता है, मंदिर भी आता है, घोटिया अम्बा मंदिर। ये आर्ट एंड कल्चर में आता है आपके। गोल्ड वाले में तो ज्यादातर ये फिक्स है, ये माइंस आनंदपुरा भूकिया ही पूछते हैं।
या अब एक लेटेस्ट माइंस और मिली है भीलवाड़ा, अभी थोड़ी देर पहले जिस पे बात कर रहे थे अपन देवतला, या ये पूछते हैं। फिर बांसवाड़ा में गोल्ड के साथ एक दूसरा खनिज है मैग्नीज। इस बार प्रीलिम्स में यहां से आ सकता है, पिछली बार डूंगरपुर वाला पूछा गया है। डूंगरपुर से माई नदी क्या करती है, फ्लो करती है, ये सही बात है, तो लिखे हैं फ्लो राइट, या फ्लो के साथ एक शब्द और भी लिखते हैं फ्लोरिस्पर। शब्द अपने को ये देखना है, फ्लो लिखा हुआ है तब तो आएगा माही वाला, और फेल लिखा हुआ है तो फेल करने का काम किसका है, अजमेर का, तो वो रहेगा फेल्सपार। तो फेल वाले में रहेगा अजमेर और फ्लो वाले में रहेगा डूंगरपुर। डूंगरपुर कहाँ पे, मांडो की पल। ये क्वेश्चन दिया जाता है कि मांडो की पल, तो पिछली बार इसमें लास्ट ईयर एग्जाम में इसके साथ फेल्सपार आया था जो कि सुमेलित नहीं था। मैग्नीज वाला जो हिस्सा है, ये मिनरल्स वाला, ये बताना है कि लीला ने काला खूंटा तोड़ा। लीला से लीलवानी, काला खूंटा से काला खूंटा, और तोड़ा से तलवाड़ा। खूंटा किसका, मैग्नीज का। तो एक तलवाड़ा बिल्कुल अपोजिट में है हनुमानगढ़ की ओर, तलवाड़ा झील वाला, घग्गर वाला। आजकल ये मैग्नीज वाला या तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ही पूछा जाता है कि मैग्नीज राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होता है, तो आंसर रहेगा बांसवाड़ा। ये इसकी माइन से मैच होता है, तो माइन से इसके एग्जाम में अलग अलग आई हुई है, कई बार लीलवानी दिया हुआ है, कई बार काला खूंटा, कई बार तलवाड़ा, तीनों ही माइंस फेमस हैं। तो इसमें मैग्नीज वाले सभी माइंस याद रखना। सोना में मुख्यतः आनंदपुरा, भूकिया और भीलवाड़ा की देवतलाई, यानी देवतलाई में एक ऑप्शन और भी आ सकता है, तांबा भी आ सकता है। जबकि ये डूंगरपुर से माई नदी फ्लो करती है, वहां फ्लो आना चाहिए। अब फ्लो चाहे राइट के साथ हो चाहे फ्लोरिस पर, अपने को फ्लो शब्द को देखना है। फेल आते ही कहाँ रहेगा, कहीं फेल करने का काम किसका है, अजमेर आरपीएससी का, तो ये ध्यान रखना है फेल वाला काम रहेगा आरपीएससी का। तो ये फ्लोरिस पर, फ्लो के शब्द के साथ क्या आएगा, मांडो की पाल, मुख्यतः ये माइन सी दी जाती है इसमें। और पहले वाले फॉर्मेट में अपने प्रतापगढ़ नवीनतम जिला था पहले 33 जिलों में, और नवीनतम जिला ये हीरे से कम नहीं था, और हीरे की कीमत केसर से कम नहीं। तो प्रतापगढ़ में हीरा कहां से प्राप्त होता है, केसरपुरा, ये फेमस है केसरपुरा, मुख्यतः डायमंड के लिए। तो राजस्थान के दक्षिण वाले जो 3 जिले हैं, इनमें 4 खनिज फेमस है, बांसवाड़ा के सोना और मैग्नीज, प्रतापगढ़ का डायमंड या हीरा, और डूंगरपुर का, डूंगरपुर के अंदर फ्लो वाला शब्द रहेगा, फ्लोराइट या फ्लोरिस पर। लोकेशन है मांडो के पर, प्रतापगढ़ में हीरा, केसरपुरा, बांसवाड़ा में सोना, आनंदपुरा, भूकिया या जगपुरा, भूकिया। तो सोने के लोग क्या बैठे हैं, भूखे, तो भूखे से याद रखना। और एक घोटिया अंबा, और एक दूसरा है मैग्नीज। मैग्नीज में वो लीला वाला याद रखना, लीला ने काला खूंटा तोड़ा, किसका, मैग्नीज का। लीलवानी, काला खूंटा, और तोड़ा से तलवाड़ा, ये इंपोर्टेंट। एक गोल्ड वाला ये इंपोर्टेंट, और एक ये वाली लोकेशन याद रखना, मांडो के पर। वागड़ के बाद में वैसे कले मिनरल्स में ज्यादा फेमस नहीं है। कले के आंसर लगभग आपके क्या रहते हैं, बीकानेर। सिर्फ एक ब्लीचिंग कले याद रखनी है, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी ये इस नाम से आती है, तब इंपोर्टेंट है ब्लीचिंग क्ले। ब्लीचिंग क्ले जिसको फुलर सर्थ भी कहते हैं। तो इसमें आंसर में फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट बाड़मेर, और सेकंड इसमें भी बीकानेर। तो एक सिर्फ ये मुल्तानी मिट्टी वाला याद रखना है कि उसमें बाड़मेर और फिर बीकानेर, बाकी सब कले में आंसर बीकानेर ही रहेगा। तो इसका मैंने याद ये एक करना है, बाड़मेर बीकानेर, बाकी सब याद ही है, सब बीकानेर में है।
चाहे बॉल क्ले आए, चाहे चाइना क्ले आए और चाहे फायर क्ले आए। चीनी मिट्टी को एक दूसरा नाम और देते हैं चाइना क्ले के अलावा केओलिन। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस 2.0 बैचेस के साथ बोर्ड प्रिपरेशन को दीजिए डबल पोस्ट इंस्टॉल नाउ। केओलिन मिट्टी भी कहा जाता है इसको। ये ओब्लिक करके लिख देना इसमें। केओलिन कहा जाता है चीनी मिट्टी को। जैसे बोल क्ले को क्या बोला जाता है? बीकानेर क्ले, क्योंकि इंडिया में बोल क्ले सबसे ज्यादा बीकानेर से निकलता है, इस कारण उसको बोल क्ले को बीकानेर क्ले भी बोलते हैं। तो क्ले के नाम से बहुत सारे हो गए। तो अच्छा क्वेश्चन है कि बीकानेर क्ले किस क्ले को कहा जाता है? बोल क्ले को कहा जाता है। और एक चीनी मिट्टी होती है, उस चीनी मिट्टी का एक नाम यह भी है केओलिन या चाइना क्ले। तो चाइना क्ले ये तो जनरली याद ही करते हैं अपन, चीनी मिट्टी और चाइना क्ले। जैसे क्रोकरी का सामान अधिक बनता है, कप वगैरह प्लेट वगैरह ये बनाते हैं ना घर, जो अपन घरों में यूज करते हैं, ये केओलिन सोइल या चीनी मिट्टी के ही बने होते हैं। इसके बाद में स्टोन या पत्थर। स्टोन से जनरली क्वेश्चन आता है आपके ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का रटा रटाया क्वेश्चन यही पूछते हैं एक जालोर कि ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? जालोर, या जालोर के दो ओर से, एक तो सिरोही, एक तरफ बाड़मेर, ये डिस्ट्रिक्ट इंपोर्टेंट। ये पूरा अपना अरावली में यहाँ सिरोही से लेके जालोर और बाड़मेर ये पूरा ब्लॉक है अपना, ये ग्रेनाइट जोन है। और इस साइड में सिरोही के टच में है अपने राजसमंद, इधर राजसमंद के टच में पाली, पाली के टच में नागौर। ये वाला जो बेल्ट है मुख्यतः मार्बल, जिसमें प्रोडक्शन सबसे ज्यादा राजसमंद। और बाकी मार्बल की जो वेराइटीज हैं जो फेमस है वो लगभग आपको याद है। किशनगढ़ तो सिर्फ मंडी है, वेराइटी है वो अलग अलग जगह की है। जैसे व्हाइट मार्बल मकराना नागौर साइड का, यानी डीडवाना कुचामन वाला। और दूसरा जो व्हाइट के अलावा ब्लैक मार्बल है वो भैंस लाना, जैसे भैंस होती है वैसा ही मार्बल है भैंस लाना, ब्लैक मार्बल। और जैसलमेर के पीले जैसे स्टोन होते हैं पीथला, तो पी से पीथला जैसलमेर। और एक पाली का खांदरा, वो है पाली, तो खांदरा के अंदर सतरंगी मार्बल। जैसे पाली सबसे ज्यादा जिलों को टच करता था पहले, 8 जिलों को, तो जो जिला अठरंगी था मार्बल उसके पास सतरंगी था, तो सतरंगी मार्बल पाली में। और जहाँ ग्रीनरी या मुख्यतः हरियाली अधिक होती है उदयपुर, वहां ग्रीन मार्बल और वहां पे पिंक मार्बल, हरा मार्बल और गुलाबी मार्बल मुख्यतः ऋषभ देव और बाबर माल। तो मुख्यतः स्टोन में ये दो ज्यादा फेमस है, ग्रेनाइट और मार्बल। मार्बल का प्रोडक्शन राजसमंद में अधिक। और स्टोन में एक अलग अलग वैरायटी का आता है चूना पत्थर, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन मुख्यतः व्हाइट जो चूना पत्थर होता है जिसको हम कहते हैं केमिकल ग्रेड, वो ज्यादा निकलता है जोधपुर और नागौर, जहां पे व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री भी है, जोधपुर और नागौर। एक इस साइड में जो स्टील ग्रेड वाला निकलता है वो कहां से निकलता है? जैसलमेर। और मुख्यतः चित्तौड़ और कोटा की ओर से सीमेंट ग्रेड, जहां सीमेंट अधिक उत्पादित होती है चित्तौड़, निम्बाहेड़ा वाला पार्ट। तो ये वाला है सीमेंट ग्रेड चित्तौड़ और कोटा। ये केमिकल ग्रेड जोधपुर और नागौर व्हाइट। और ये स्टील ग्रेड जैसलमेर का एक क्षेत्र आता है सोनू क्षेत्र। इसमें जगह देके पूछा जाता है कि राजस्थान का सोनू क्षेत्र जैसलमेर किसके लिए फेमस है? लाइम स्टोन, या उसके ग्रेड के साथ आएगा स्टील ग्रेड, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। केमिकल ग्रेड होती है ये एवरेज क्वालिटी होती है। और सीमेंट ग्रेड है ये सबसे लो क्वालिटी होती है, निम्न, जहां चित्तौड़ और कोटा, जहां से कोटा स्टोन भी प्राप्त होता है। कोटा स्टोन कोटा और चित्तौड़। और सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर चित्तौड़ और कोटा। फिर नेक्स्ट मिनरल्स आते हैं आपके अरावली क्षेत्र के खनिज। अरावली पेटी के अलावा एक अरावली क्षेत्र आता है जिसमें अपन 3 जिलों को टारगेट करते हैं।
एक तो अरावली के उत्तर में जहां ऊंची चोटी आती है रघुनाथगढ़ सीकर, एक मध्य अरावली अजमेर और सदन अरावली उदयपुर। यहाँ लगभग 10 मिनरल्स फेमस हैं। इनमें से भी एक आरपीएससी जनरली आरएस एग्जाम में देती है। जैसे सीकर की आकृति पहले अपन क्या मानते थे, कप, कैसे कैल्साइट, कैल्साइट और पैसे पाइराइट। ये इसको पाइराइट्स भी कहते हैं। सह से लोकेशन याद रखना, सलादीपुरा, सलादीपुर के नाम से भी आ सकते हैं या सलादीपुरा। यूनिक लोकेशन है, इसे मैच होता हुआ कोई भी शब्द नहीं है। तो राजस्थान में मुख्यतः पाइराइट्स केमिकल जो फर्टिलाइजर है, यानी इससे रासायनिक खादें भी बनती है। तो ये अभी अपना कॉलेज लेक्चरर वाला एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम 2018-19 वाला जो एग्जाम है, उसमें पूछा भी गया था कि राजस्थान में पाइराइट्स किस जिले में अधिक उत्पादित होता है, सीकर। और जैसे कि कुछ खनिजों में कुछ पार्ट होते हैं जो एकाधिकार में होते हैं, जैसे सीसा जस्ता है, उसके उत्पादन में भीलवाड़ा काफी आगे है। तो वैसे राजस्थान में पाइराइट्स में सीकर का सलादीपुरा क्षेत्र काफी आगे है। तो इसलिए इसमें यूनिक डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है। और माइनिंग एरिया भी फेमस है कि राजस्थान में सलादीपुरा माइन सीकर किसके लिए फेमस है, तो सीकर है वो कप की जैसी आकृति और उसमें कप वाले खनिज हैं कैल्साइट और पैसे पाइराइट्स। पाइराइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और अजमेर में वरुण आरपीएससी का इंटरव्यू देने गया और जो क्वार्टर लेकर फैल गया, तो वरुण क्वार्टर लेकर फैल गया। फैल गया का मीनिंग वो फिजूल की बातें करना, या गाड़ी तो भाई चलाएगा, अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो आपकी बात होती तो बोतल लिखते हैं अपन, तो वैर ऐसे क्या आएगा, वर्मिक्यूलाइट। क्वार्टर से क्वार्ट्ज, लेकर से आएगा लिथियम, जो अभी राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है लिथियम, क्योंकि इसके सबसे बड़े भंडारण इंडिया में कहां से मिले हैं, जम्मू कश्मीर से। फेल से याद रखना है। अब यह आ गया फेल्सपार। इसमें सिंपल क्वेश्चन दिया जाता है, फेल्सपार राजस्थान के किस जिले से उत्पादित होता है, अजमेर। और गए वाले में सोचना है अपने को कि ग्रेनाइट करें या ग्रेफाइट करें। ग्रेनाइट तो जालोर में होता है, इसका मीनिंग यहाँ ग्रेफाइट आएगा, जो कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट। तो इसमें ये नाम ध्यान रखना है कि वरुण क्वार्टर लेकर फैल गया कहां पर, अजमेर, इंटरव्यू देने के बाद। फाइनली रिजल्ट बढ़िया आया वरुण का, और बाद में वरुण रिजल्ट आने के बाद एस करने गया कहां पर, उदयपुर, एस बेस्टोस। तो एस कहां करने गया, उदयपुर। इसमें एक तो जहां अपनी सैन्य छावनी आती है, उदयपुर खेरवाड़ा, एक तो एक खेरवाड़ा याद रखिएगा, और एक ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले भी आ चुका है, ग्रीन मार्बल और पिंक मार्बल, तीसरी बार रिपीटेशन है। ये हरे मार्बल में और गुलाबी मार्बल में भी ये रहता है ऋषभदेव। और ऐश करने गया तो होटल में रुके क्या खाया, घिया, घिया पत्थर, 100 पिस्टन। 100 पिस्टन में जो ऊपर लिखा हुआ ऋषभदेव, ऋषभदेव के देव को नीचे उतारेंगे, तो देव नीचे उतार दिया। देवपुरा सालोच ये एरिया। और फिर जिसका सिलेक्शन नहीं होगा वो उदयपुर जाने से अपने आप को क्या करेगा, रोकेगा, रॉक फॉस्फेट। इसकी फेमस माइंस है वो झामर कोटड़ा, उदयपुर। और इसके अलावा जो दूसरा एरिया आता है वो जैसलमेर का लाठी बिरमानिया, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस एरिया यही है। ये माइंस देख के पूछा जाता है कि राजस्थान में झामर कोटड़ा माइंस है वो किस मिनरल्स को लेके फेमस है। इसमें एक तो ये इंपॉर्टेंट और एक एस्बेस्टोस, क्योंकि एस्बेस्टोस वर्तमान में काफी ज्यादा डिमांडिंग मिनरल्स है, जो आजकल अपने घरों में सबसे ज्यादा यूज की जाती है टाइल्स, उसमें टाइल्स बनाने में। एक गाड़ियों के अंदर मुख्यतः अपने जो लैपिंग की जाती है, जिससे टेम्परेचर अंदर तक नहीं आता, टेम्परेचर इंसुलेटर के रूप में या टेम्परेचर रेजिस्टेंट के रूप में, तापरोधक के रूप में एस्बेस्टोस। एक अपने घरों में छतें जो आजकल झूलती हुई छत बनाते हैं ना, एक तो मेन छत होती है कंक्रीट वाली,
लोहे सरिये वाली, और एक उसके नीचे फॉल सीलिंग। तो जो फॉल सीलिंग का जो काम होता है वो किससे होता है? एस्बेस्टोस। तो वर्तमान में जो डिमांडिंग जो चीजें अपनी, वो सबसे ज्यादा किससे बन रही हैं? एस्बेस्टोस से। तो इसका मीनिंग ये वेस्टर्न कंट्रीज ने तो इसको बंद कर रखा है, क्योंकि कैंसर जैसी भयंकर डिजीज इससे फैलती है। तो मुख्यतः टाइल्स उद्योग में, घरों के निर्माण में, ताप रोधक के रूप में, या जो भैंस वगैरह जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपन बांधते हैं ना, उनके ऊपर कुछ टिन सेट भी अपन यूज करते हैं। तो उसमें सीमेंट के साथ मिला के यूज किया जाता है एस्बेस्टोस का, जिससे अपन कहते हैं सीमेंटेड चादर, वो बनाने में उपयोगी। तो उसमें यूज किसका होता है? एस्बेस्टोस। पीएसआई के एग्जाम में इसके यूज लिखे गए थे कि मुख्यतः टाइल्स बनाने में, यानी सिरेमिक इंडस्ट्रीज में, और मुख्यतः फॉल सीलिंग के अंदर ताप रोधक के रूप में कौन से खनिज का यूज सर्वाधिक होता है? तो आंसर एस्बेस्टोस। तो इसके यूज क्योंकि डिमांड में है फिलहाल, ये वाला और लिथियम वाला। तो लिथियम का तो अगर चार्जिंग को लेके कोई भी पॉइंट लिख दिया जाए, लैपटॉप में, मोबाइल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, तो सब जो बातें कर रहे हैं वो अपन चार्जिंग बैटरी वाली बातें कर रहे हैं। तो जो चार्जिंग बैटरीज होते हैं, उन बैटरीज में यूज किसका होता है? लिथियम का। तो लिथियम वाली जो बैटरी है वो काफी ज्यादा आती है, और वर्तमान में जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए, और लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी बना लिए हैं अपन ने, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं, और उनका यूज अपन रास्ते में भी कर सकते हैं। यानी उनके अंदर बैटरी जो सेविंग पावर होती है वो होती है, यानी प्लग में डालने की आवश्यकता नहीं होती। तो और बैटरीज के रूप में मुख्यतः एनर्जी को जो स्टोर किया जाता है, उसमें लिथियम का यूज होता है, लिथियम बैटरीज आती हैं। तो मीनिंग है कि चार्जिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें बनाने में किस खनिज का उपयोग अधिक किया जाता है? लिथियम। और चार्जिंग और इलेक्ट्रॉनिक शब्द देख के टंगस्टन मत कराना, क्योंकि आपका बल्ब में पड़ा हुआ होता है, टंगस्टन का यूज होता है। तो इसका मीनिंग वो बल्ब के जो तंतु होता है ना, वो जो उसमें तार जो यूज किया जाता है वो होता है टंगस्टन का। बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने भी हैं उसमें एज ए बैटरी के रूप में किसका यूज हो रहा है? तो इन दोनों खनिजों का इंपोर्टेंस अधिक है, इनके यूज याद करके जाना। तो इसमें तो यूज याद हो गए बैटरी से रिलेवेंट, और इसमें मुख्यतः जो टाइल्स वगैरह या सिरेमिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए यूज। पीडीएफ में छोटे शब्द समझ में नहीं आएंगे, आ जाएंगे तो लो। मिनरल्स वाली ये देख रहे हैं। अरावली क्षेत्र वाले जो अभी कंप्लीट किए हैं अपन ने, नागौर वाले खनिज, इसमें एक तो टंगस्टन वाला जो बेल्ट है, टंगस्टन वाले बेल्ट में नागौर, नागौर के साथ आएगा पाली, और पाली के साथ रहेगा इस साइड में सिरोही।
ये वाला बेल्ट है टंगस्टन, और नागौर के साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कौन सा है? जिप्सम। जिप्सम में सबसे फेमस माइंस है बीकानेर की सर एंड सर। कौन कौन से सर? जाम सर और लोनकरण सर। बीकानेर की सबसे बड़ी माइंस है टंगस्टन में, सॉरी जिप्सम में सबसे बड़ी माइंस है जाम सर। तो या तो इसमें ये पूछने की पॉसिबिलिटी है, फिर या नागौर वाली जो है गोट मांगलो, जो दधीमती माता का जो मंदिर है गोट मांगलो, ये 2016 आरएस में पूछा हुआ है कि राजस्थान में गोट मांगलोद माइंस है वो किसको लेकर फेमस है? जिप्सम। जिप्सम में दो ही याद रखिए, जामसर और गोट मांगलोद। टंगस्टन में नागौर की फेमस माइंस आती है डेगाना, जो इंडिया की सबसे बड़ी टंगस्टन माइंस है, लेकिन वर्तमान में बंद है। इसके अलावा पाली के अंदर लानाक कराब, तो पाली में लानाक कराब, तो आजकल नाना के पास टंगस्टन निकलने लग गया है, तो नाना क्या हो गए हैं? धनवान हो गए, और धनवान पैसा आने लग जाता है तो नाना क्या हो गए? घमंडी। और घमंडी नाना अच्छे या खराब? खराब। और एक सिरोही के अंदर जगह आती है इसमें मुख्यतः बालदा, वालदा या जो बालदा लिखा जाता है, और एक आबू रेवदर। तो इसमें जो लोकेशन पूछी जाती है वो पूछी जाती है बालदा। तो एक तो ये बालदा इंपोर्टेंट है और एक डेगाना, इन दो में से क्वेश्चन आते हैं। तो पाली जो नागौर का गोट मांगलोद है वो किसके लिए फेमस है? जिप्सम के लिए, और नागौर का डेगाना टंगस्टन। तो डेगाना नहीं देंगे तो ये सिरोही के बालदा को। ये जनरली टेंट में दो ही पूछते हैं, जबकि आपके टेस्ट पेपर में आपको नानक कराब भी दिया हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा टंगस्टन के लिए। तो ये नागौर से और सिरोही वाला बेल्ट है ये टंगस्टन का, और नागौर से इंटरनेशनल बॉर्डर वाला है ये जिप्सम का। इसके बाद में एकाधिकार। तो एकाधिकार में एक तो सिरोही वाला वोलेस्टोनाइट, कौन से स्थान से? बेल का मगरा। बेल का मगरा, वॉलेट, स्टे और नाइट वाली जो घटना मैंने बताई थी, बेल का मगरा सिरोही, जोधपुर वाला स्किप कर देना। तांबड़ा या गार्नेट, इसमें गार्नेट वाले में टोंक और अजमेर। इसमें माइंस याद करनी पड़ेंगे आपको। अजमेर में, टोंक में तो त्रिवेणी संगम, राजमहल और एक जनकपुर माइंस, और अजमेर में मुख्यतः सरवाड़ की माइंस। ये माइंस देते हैं कि सरवाड़ और जनकपुर माइंस और राजमहल माइंस राजस्थान में किसके लिए फेमस है? गार्नेट या तांबड़ा, जिसका रंग लाल होने के कारण इसको रक्तमणि भी कहा जाता है। जबकि चित्तौड़ की ओर से मिलता है लाल गेरू या ओकर, जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में अपन कहते हैं हरमच। जो जयपुर को जिस रंग से रंगाया गया वो लाल गेरू ही है, उसको कहते हैं गेरू कलर। तो गेरू है ये कौन से जिले से? चित्तौड़। तो ये एक रेक्टेंगल या आयत बनता है जिसपे 4 पॉइंट याद रखने अपने को। सिरोही, जोधपुर वाला जास्पर, ये अजमेर टोंक वाला गार्नेट, और चित्तौड़ वाला लाल गेरू। और उनके बीच में ये जो बेल्ट है राजसमंद, राजसमंद से अजमेर ये पन्ना, जिसको ग्रीन फायर या हरी अग्नि या एमरेल्ड कहा जाता है। इस स्टोन का, इस पत्थर का रंग होता है हरा, इस कारण इसको ग्रीन फायर। और ये जो गार्नेट या तांबड़ा इसका कैसा होता है? रेड कलर होता है। लाल रंग होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? रक्तवाणी। तो इसमें एक तो पन्ने वाला जो क्षेत्र है ये भी फेमस है आजकल। पन्ना में जो फेमस माइंस है वो एक तो आती है राजसमंद की, देवगढ़ और आमेट, ये वाला। इनके बीच में एक माइंस आती है जिसका नाम क्या है? काला गुमान। काला गुमान माइंस, नाम माइंस का नाम है काला गुमान, और निकलती क्या है? हरी अग्नि। और एक मुख्यतः अजमेर वाला जो पार्ट, इसमें बुबानी और मोहामी, बुबानी और मोहामी, ये माइंस फेमस हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं आजकल। देवगढ़, आमेट या काला गुमान के माइंस किसके लिए फेमस है? पन्ना के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो एकाधिकार, पुराने वाले एकाधिकार तो ये हैं, जिनमें एक तो वोलेस्टोनाइट, बेल का मगरा, एक पन्ना वाला और एक गार्नेट वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट।
और वर्तमान में एकाधिकार या होल प्रोडक्शन में पूर्ण उत्पादन के अंदर राजस्थान के अंदर 2 तो जुड़वा खनिज है, सीसा जस्ता, लेड और जिंक, और 2 नाइट हैं। कौन कौन से नाइट? वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। सेलेनाइट या जिप्सम का ही एक टाइप है। तो एग्जाम में अगर लिखा जाए कि जिप्सम राजस्थान में लगभग एकाधिकार वाले खनिज में, तो लगभग एकाधिकार वाले खनिजों में है सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट और 2 जुड़वा खनिज। वर्तमान में 4 खनिज, 2 जुड़वा है और 2 नाइट, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। इसके अलावा बाद में आते हैं आपके एनर्जी या ऊर्जा खनिज। हाँ, बिल्कुल हो जाएगी। ये तीनों ऊर्जा खनिज हैं अपने मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। और किस काल के खनिज हैं? ट्रशियरी। इसमें इंपोर्टेंट है अपने पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम के अपने जो 4 बेसिन है, और कितने जिलों में है? 14 जिलों में। 4 बेसिन और 14 जिले, जिसमें एक तो ये बाड़मेर सांचौर बेसिन, ये वाला है जैसलमेर, ये वाला है बीकानेर नागौर। इन डिस्ट्रिक्ट के नाम से इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो बाड़मेर सांचौर, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। बीकानेर में पूरा बीकानेर संभाग और उसके साथ में नागौर। कितने जिले हो गए? 5। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर 6, 5 और 1 6। बाड़मेर सांचौर यानी बाड़मेर और सांचौर, पहले का जालोर, कितने जिले हो गए? 8। 5 जिले, 6 जिले, 7 और 8। सबसे ज्यादा भंडारण और उत्पादन किसमें है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। इसका रिफाइनरी यहीं पे बनाई जा रही है, पंचपदरा के अंदर। और ये वाला है अपना विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन में एक तो हाड़ौती वाले 4 जिले और एक इसमें भीलवाड़ा और चित्तौड़। कितने जिले? तो 8 और 6 जिले कितने हो गए? 14। और बेसिन कितने हो गए? तो एक तो बेसिन के प्रॉपर नाम याद रखना है कि राजस्थान में कौन सा पेट्रोलियम बेसिन नहीं है? बाड़मेर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, अरावली बेसिन। तो अरावली नाम का कोई बेसिन नहीं है। अरावली में मेटल्स मिलते हैं, ना कि एनर्जी मिनरल्स। और एनर्जी में यूरेनियम, थोरियम तो मिलते हैं अरावली के पास में, लेकिन कार्बनिक मिनरल्स नहीं मिलते, क्योंकि कार्बनिक मिनरल्स होते हैं सेडिमेंट या अवसादों से बने हुए, जबकि अरावली में पाई जाती है इग्नियस रॉक्स। छेक दिए हो, फिर भी करवाएंगे। मिनरल्स पॉलिसी में कुछ पॉलिसी है इंपोर्टेंट। पेट्रोलियम में देखो प्रोडक्शन एरिया जो है लगभग, ध्यान है आपको, वेल्स के नाम याद है? ये बाड़मेर वाले नागाना में कौन सा जोन है जहां पेट्रोलियम का प्रोडक्शन सबसे पहले हुआ? 2009। कोसलो में, कोसलो किसको? सरस्वती को। बातूनी कौन है? ऐश्वर्या बाईतू यानी बातूनी। और गुड्डा मालानी, मल्लीनाथ के गीत बड़े राग से गाती है, कौन है? रागेश्वरी। तो रागेश्वरी, ऐश्वर्या, कोसलो, सरस्वती को। और नागाना मंगला। मंगला बेसुरीला गाना गाती है, तो मंगला को सभी कहते हैं मंगला नागाना। तो नागाना में एरिया है मंगला। और अब एग्जाम के नजदीक इच्छा होती है कि पड़ोसियों के नोट सरस्वती को कोस लूं, तो कोस लूं सरस्वती। और बातूनी कौन है? ऐश्वर्या। और गुड्डा मालानी रागेश्वरी। रागेश्वरी से गैस के साथ, सॉरी पेट्रोलियम के साथ गैस भी निकलती है। रागेश्वरी नाम में गैस निकल रही है। बाकी विजया, भाग्यम, शक्ति। और शक्ति के अलावा एक नया जोन आ रहा गया यहाँ पे, दुर्गा। ये आपको लेटेस्ट नोट्सों में ऐड किया था, अभी क्वेश्चन पेपर में दिया था दुर्गा। एक पूनम को छोड़ के और बाकी पेट्रोलियम के जितने भी नाम आए फीमेल, सारे बाड़मेर सांचौर में ही है।
एक सिर्फ पूनम को कहाँ रखना है, बीकानेर, बाकी सब महिलाओं के नाम से पेट्रोलियम वेल्स हैं वो सब बाड़मेर में। तो एक पूनम वाला ध्यान रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देते हैं दुर्गा क्षेत्र, शक्ति क्षेत्र, भाग्यम क्षेत्र और एक पूनम क्षेत्र। देखो, अंग्रेजी सीखने के लिए ना तो कोई महंगा कोर्स करने की जरूरत है और ना कोई डिग्री करनी है यार, बस बातचीत। पूनम क्षेत्र कि कौन सा बाड़मेर सांचौर का एरिया नहीं है, पूनम क्षेत्र वो बीकानेर नागौर बेसिन का पार्ट। तो ये तो है बाड़मेर वाले एरिया, मेन जो एरिया है, तीनों चारों लोकेशन। और एक जो जैसलमेर है, उस जैसलमेर के अंदर आप याद रखना बीएसटीसी। बीएसटीसी वालों का वैसे भी बेचारों का तेल निकलता है, तो इस एरिया से क्या निकलता है, तेल। बागे वाला, सादे वाला, तनोट और चीने वाला, तो इसमें 4 लोकेशन है। ज्यादातर वाला वाला, भाग्य वाला, सादे वाला, चीने वाला, और ये है तनोट। प्राकृतिक गैस वाला याद नहीं करना आपको, मेन प्रोडक्शन एरिया है वो नहीं पूछा जाते। नेचुरल गैस में से कोयले वाले याद रखने हैं। तो कोयले वाले एक तो अपने एनर्जी वाले जो टॉपिक आते हैं उसमें याद रखते हैं अपन बाड़मेर वाले एरिया। तो बाड़मेर में अपन बात करते हैं किसके ऊपर, कपूर जागिरा भाद्रेस। तो कपूर से कपूरड़ी, जा से जालीपा, गिरा से गिरल और भाद्रेस। तो राजस्थान के अंदर सारे ये जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है बाड़मेर में, ये अपने आप में थर्मल स्टेशन भी है, कोयले से बिजली भी बनती है यहाँ पे। कपूरड़ी जालीपा तो एक लोकेशन अलग अलग है, लेकिन एनर्जी स्टेशन में एक ही है, कपूरड़ी जालीपा थर्मल स्टेशन, गिरल थर्मल स्टेशन, भाद्रेस थर्मल स्टेशन। तो ये आपके एनर्जी में भी आते हैं, कोयले वाले में। कोयला के बाद में यानी बाड़मेर के बाद में मुख्य एरिया आता है इसमें बीकानेर। बीकानेर में बताना कि बीबीपीजी में इसमें बरसिंगसर, बीटनोक। तो इसमें एक तो ये लोकेशन बरसिंगसर, बीटनोक, पलाना वाली जो लोकेशन है ये बीकानेर में कई बार किसके साथ दी जाती है, जिप्सम। जबकि जिप्सम अगर दे रहे हैं तो इसमें सर आना चाहिए, या तो लूणकरण सर या फिर जाम सर। तो ये पलाना के साथ गलत लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि पलाना का कोयला फेमस है। क्योंकि अपने यहाँ कोयले की जो 4 कैटेगरी हैं ABLP, इसमें राजस्थान में कौन सा है, लिग्नाइट। तो भारत में तो अब तो B फॉर भारत और B फॉर बिटुमिनस। पहले तो फिर भी समस्या थी इंडिया, अब B फॉर भारत और B फॉर बिटुमिनस। और राजस्थान में लिग्नाइट। तो राजस्थान में लिग्नाइट बेस्ट क्वालिटी का कहाँ से उत्पादित होता है, पलाना। इसका नहीं पलाना देते हैं, और पलाना गलत ऑप्शन के साथ देते हैं, ये याद रखना। ये जिप्सम के साथ ज्यादा दिया जाता है एग्जाम में, जबकि देना किसके साथ चाहिए, कोयले के साथ। और फिर यही पूछते हैं कि करेक्ट मैच कौन सा नहीं है, तो पलाना कोयला है तो करेक्ट मैच, और जिप्सम है तो इसका मीनिंग गलत लिखा हुआ है। तो पलाना का कोयला फेमस। और जी से गुड्ढा, गुड्ढा वाला क्षेत्र वैसे सही है, गुरहा। अभी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है आपके करंट या इकोनॉमिक रिव्यू में है, गुरहा परियोजना। तो ये वही है गुड्ढा, जिसको गुड्ढा या गुरहा लिखा जाता है। तो इसको ओब्लिक करके गुड्ढा जो लिखा हुआ है उसमें ओब्लिक करके गुरहा लिख देना। ये वही है कोयला उत्पादन वाला क्षेत्र। बरसिंगसर, बीटनोक, पलाना और गुड्ढा या गुरहा। गुरहा थर्मल प्रोजेक्ट राजस्थान के किस जिले में प्रपोजल है, बीकानेर। यहाँ डेवलप किया जाएगा जैसे बाड़मेर में किए हुए हैं, कपूरड़ी जालीपा थर्मल स्टेशन, गिरल थर्मल स्टेशन, भाद्रेस थर्मल स्टेशन। और कोयले में कुछ नागौर के माइंस भी हैं, एक तो मेड़ता, ये फेमस है। इसे ये पास में कुछ जगह और है, एक तो इगियार और माता सुख कसनाऊ। ये 2 क्षेत्र है, माता सुख और कसनाऊ क्षेत्र। मेड़ता वाला सेकंड ग्रेड में पहले पूछा हुआ आरपीएससी का, मेड़ता सिटी से क्या उत्पादित होता है। तो नागौर की कुछ फेमस लोकेशन हो गई। मकराना से क्या फेमस है, व्हाइट मार्बल। मेड़ता सिटी का कोयला, मेड़ता सिटी का कोयला, और मुख्यतः डेगाना का टंगस्टन जो माइंस बंद है। और जिप्सम मुख्यतः
गोट मांगलोद जो धार्मिक स्थान भी है, गोट मांगलोद दधिमती माता मंदिर, तो गोट मांगलोद वाला जिप्सम। तो नागौर की इन 3-4 साइट को किसी न किसी मिनरल्स में दिया जाता है, या तो ये टंगस्टन में पूछो चाहे डेगाना को, या चाहे जिप्सम को पूछो गोट है मांगलोद वाली माइंस को। तो ये वाले एनर्जी मिनरल्स कंप्लीट। और बाकी फैक्चुअली आपके इसमें जो पॉलिसीज हैं, तो मिनरल्स पॉलिसी एक तो सबसे फर्स्ट वाली 1978 और एक लेटेस्ट वाली 4 जून 2015, इन दो को याद करना है। एक मिनरल से रिलेवेंट आपकी सिर्फ 2 पत्थरों की पॉलिसी है, ग्रेनाइट एंड मार्बल। तो इन 2 पत्थरों की पॉलिसी है 2-2 में, इन 2 पत्थरों की पॉलिसी 2002 में, ग्रेनाइट एंड मार्बल पॉलिसी। और आजकल एक एमसेंड पॉलिसी और आ गई कृत्रिम बजरी को, यह आपकी कंप्लीट हो चुकी है 2021। इकोनॉमिक रिव्यू विकास सर की क्लासेज में हो चुकी है ये 25 जनवरी, जिसका मुख्य उद्देश्य माइन से निकलने वाला जो वेस्टेज या पत्थर है, उस पत्थर को क्रशिंग करके उसका यूज करना, ताकि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाए, पर्यावरण को संरक्षित कर पाए, पारिस्थितिकी में सुधार कर पाए, और मुख्यतः बजरी का एक अल्टरनेट यानी एक दूसरा उसका दूसरा अल्टरनेट या विकल्प और एक सस्ते रूप में उपलब्ध करवा पाए उसके लिए। तो ये 25 जून 2021 को ये पॉलिसी रिलीज की गई थी। 25 2000 मैंने क्या बोल दिया, जून, अच्छा जून में ये वाली, हाँ जनवरी है इसमें, 25 जनवरी 2021, तो जून वाला निकल गया ये वाला, ये 4 जून की है। मिनरल्स में लेटेस्ट पॉलिसी है, अपनी पॉलिसी इस साइड में भी अपडेट होनी चाहिए थी लेकिन ये नहीं हुई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अभी तक। तो मिनरल्स वाला हो गया लगभग कंप्लीट। ऑनलाइन स्टूडेंट यूपी से कमेंट आया कि सर आज तक सुना ही था कि राजस्थान सबसे बड़ा है, आज फील भी हो गया कि राजस्थान सबसे बड़ा है। कभी आइए और जैसलमेर को मापिए, सुबह से शाम तक जैसलमेर ही पार होगा।